नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी के पास एक सुनहरा अवसर है जिससे आप हाई कोर्ट में आपको जॉब करने का एक मौका मिल रहा है। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, जो कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपका फॉर्म फिलअप जिसका 13/5/2025 से शुरू हो चुका है और 28/5/2025 तक ये चलेगी। और इसमें जो आपका फ़ी है वो जनरल और अदर स्टेट वाले जो लोग हैं उनके लिए 200 है। SC ST और OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपीज़ उनका फ़ी है। तो इसमें हम बात करते हैं आपकी जो एज लिमिट है वो क्या होगी। आपकी मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 35 वर्ष होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो बात करें अगर इसकी टोटल पोस्ट की, तो आपको यहाँ पे टोटल 78 पदों पर यह वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएंगे। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इस वेबसाइट के होम पेज पे आप कैसे पहुँचेंगे उसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लिंक, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट को आप अपने ब्राउज़र में इंटर करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायाधीश की मुख्य पीठ जबलपुर खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में चतुर्थ श्रेणी आकस्मिक निधि से वेतनभोगी कर्मचारी या लिफ्टमैन हो, चतुर्थ श्रेणी कॉडर एवं वालक चाहन नियमित आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी के पदों पर भर्ती वर्ष 2025 हेतु आवेदन पत्र। यानी कि इस वैकेंसी का फॉर्म फिलिंग करने के लिए सब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लिंक है, ये तो जो लिखा हुआ है वैकेंसी का डिटेल भी है और आपका ये लिंक भी है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आपसे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। आप यहाँ से सिंपली अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और इस सेंड OTP वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे एक OTP चला जाएगा। तो OTP जाने के बाद आप उस OTP को आप सिंपली इंटर करेंगे और जैसे ही आप इंटर करेंगे, इंटर करते ही आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। तो लॉगिन होने के बाद तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा जिसमें आप देख पा रहे हैं कि स्टेप 1 आपका बेसिक डिटेल ऑफ अप्लीकेंट, स्टेप 2 अपलोड डॉक्यूमेंट और स्टेप 3 में आप यहाँ पे अपना पेमेंट करके फाइनल सबमिट करेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है बेसिक डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आवेदक वर्ग पद का नाम जिस हेतु आप आवेदन कर रहे हैं, इनके पोस्ट अप्लाइड, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आपके पास तीन पद हैं। जैसे क्लास 4 आप इसके लिए कॉन्टीजेंसी पेड, इनके लिए आप इस पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे। अगर आप ड्राइवर क्लास 4 रेगुलर कॉन्टीजेंसी के लिए आप भर रहे हैं तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अगर आप लिफ्टमैन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लिफ्टमैन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। जो भी आपको अप्लाई करना है जिस पोस्ट से, आप उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यानी कि नेम ऑफ द प्रिंसिपल सीट बेंच वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने क्लास 4 यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो देख पा रहे हैं यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद ये लोडिंग अभी शो हो रहा है। तो कुछ क्षणों बाद ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर लेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। आवेदक का पूरा नाम, यहाँ पे आपको जो भी फुल नेम है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल या अदर्स। नेक्स्ट आपका है फादर्स नेम। तो अगर कोई मेल फिल कर रहे हैं इसको तो फादर्स नेम, अगर कोई फीमेल फिल कर रहे हैं, अगर वो फादर नेम से फिल करना है तो पिता का नाम, अगर वो अपने हस्बैंड के नाम से, इनके पति के नाम से फिल करेंगी यानी कि
अपना गार्जियन के रूप में अगर वो अपना हस्बैंड का नाम देना चाह रही है तो यहाँ से वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मदर्स नेम। फिर आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से कुछ इस प्रकार सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करके आपके पास ये ईयर आएगा, जो भी आपका ईयर होगा, जैसे जो भी ईयर होगा ईयर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मंथ, फिर यहाँ पे डेट। तो इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं, आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप हैं तो हाँ करेंगे। तो यहाँ पे अपना आप जिस पोस्ट पे हैं उसका नाम, आपका ऑफिस का नाम, किस मतलब कब से कब तक आपने यहाँ पे जॉब कर किए हैं वो आप एंटर करेंगे। फिर आपका जो ऑफिस है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद क्या आप परीक्षा में सम्मिलित हेतु आपने विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त की, यानी कि आप अगर विभाग में भी काम कर ही रहे हैं और उसके बाद आप इस फॉर्म को अगर फिल कर रहे हैं तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि ये परमिशन आपको चाहिए। अगर आपने अपने विभाग से परमिशन लिए कि हम इस फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आपको विभाग ने आपको परमिशन दी है तो आप सिंपली यहाँ से हाँ करेंगे। और आपका जो डेट ऑफ परमिशन है, अब किस डेट को आपका विभाग आपको परमिशन दिए वो डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप सिंपली इसको नो करेंगे। अगर नो जैसे करते हैं, देख पा रहे हैं आपके पास नोटिस आ रहा है कि यदि आपने अपने विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त नहीं की है अतः आप फॉर्म भरने के लिए पात्र नहीं हैं। इसलिए आपको यहाँ पे अगर आप जॉब करते हुए इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से परमिशन लेना होगा और उस परमिशन जिस डेट को वो परमिशन आपको देंगे उस डेट यहाँ पे इंटर आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर आप नहीं भरे हैं तो अगर आप शासकीय कर्मचारी नहीं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। क्या आप दिव्यांग हैं, तो नहीं है तो आप नो कर लेंगे। अगर आप हैं तो हाँ पे क्लिक करके आप अपना दिव्यांग परसेंटेज आप यहाँ पे फिल करेंगे और वे फिर आपका दिव्यांगता का प्रकार किस तरह से आप दिव्यांग हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। नेक्स्ट आपका है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर हैं तो हाँ करें, अगर नहीं हैं तो नहीं करें। और आपका नागरिकता इंडियन। नेक्स्ट आपका है अगला आपका यहाँ पे है जाति। आप सिंपली यहाँ से अपना आपका जो भी जाति है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ से अदर स्टेट से फॉर्म कर रहे हैं, अगर आप नहीं करके फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे एज ए जनरल यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप यहाँ से हाँ करते हैं तो आप यहाँ से अपना जो भी आपका जो कैटेगरी होगा, यानी कि आप मूल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपका जो भी कैटेगरी होगा EWS, जनरल, OBC, SC ST वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका है वैवाहिक स्थिति। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, तलाकशुदा जो भी हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है जीवित बच्चों की संख्या। अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों की संख्या लिखेंगे, जो अनमैरिड है तो सिंपली यहाँ पे 0 छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका आता है मोबाइल नंबर। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है, आप जो नंबर आपने यहाँ पे इंटर कर किया होगा लॉगिन करते टाइम वो नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब आगे यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे। तो ईमेल आईडी इंटर करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है आधार कार्ड नंबर। आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे एक पहचान देंगे, पहचान चिन्ह। उसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट का नाम इंटर करेंगे। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो अपना अदर स्टेट जिस स्टेट से वो बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। छत्तीसगढ़ से कर रहे हैं छत्तीसगढ़, अगर आप चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़, जो जिस राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ आपका सिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड हो जाएगा, जिस सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं। जैसे बिहार से कर रहे हैं तो जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपका सिटी यहाँ पे ऑलरेडी लोड हो जाएगा। उसके बाद तो नेक्स्ट आपका है दोस्तों आधार कार्ड नंबर। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा आप यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे। उसके बाद आप अपना एक पहचान चिन्ह देंगे, जैसे कट मार्क या फिर मोल, यानी कि तिल जिसे कहते हैं, जो भी आपका है वहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जिस स्टेट से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे। कोई दिल्ली से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो दिल्ली से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप पे दिल्ली आप सेलेक्ट किए आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिटी शो होगा। आप जिस सिटी से बिलोंग कर रहे हो उस सिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होगा, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आप यहाँ से
अपना तहसील, जो भी आपका तहसील है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी वर्तमान पता होगा वो आप यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे। उसके बाद आपका जो पिन कोड है आप यहाँ अपना यहाँ पे पिन कोड इंटर करेंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अगर आपका करस्पॉन्ड एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तब सिंपली इसको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख पा रहे हैं सेम इंटर यहाँ पे फिल हो गया, सेम डिटेल आपका यहाँ पे इंटर्ड हो गया। अगर डिफरेंट है इस चेक बॉक्स को अनमार्क कर देंगे और अपना सारा डिटेल आप डिफरेंट फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसमें दोस्तों आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसका अलग अलग है। जैसे कि अगर आप वो ग्रेड 4th वाला अगर भर रहे हैं क्लास 4, उसके लिए आपका यहाँ पे 8th पास, जो जैसे कि वो मैंने ऊपर में सेलेक्ट किया था यहाँ पे देख रहे हैं 8th यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसको क्लिक कर लेंगे। अगर आप लिफ्टमैन के लिए फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आपको देना पड़ेगा और मैक्सिमम 12th पास, और आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग वर्क रिलेशन टू द ऑपरेशन, यानी कि आपके पास इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर आप ड्राइवर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम 12th, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसे कि आपको हम दिखा दे रहे हैं एक बार फिर से, यहाँ पे आप ऊपर में जैसे ही आप यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग में सेलेक्ट किया था, जैसे आप ड्राइवर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ये जो मुख्य खंडपीठ है और ब्रांच आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये प्रिंसिपल सीट जबलपुर, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ से क्लास 4 के लिए फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना बेंच यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से आप जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, जहाँ जिस ब्रांच को आप रखना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना क्वालिफ़िकेशन डिटेल फिल करेंगे। तो जो भी अपना सेलेक्ट करेंगे ऊपर उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यानी कि आपका न्यूनतम योग्यता जो है वो यहाँ पे इंटर शो होगा। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना बोर्ड नेम जो भी होगा आपका, जहाँ से होगी, जहाँ से आप किए होंगे वहाँ पे इंटर कर लेंगे। जिस भी बोर्ड से किए होंगे अपना बोर्ड नेम इंटर करेंगे। फिर आपका यहाँ पे ईयर, फिर यहाँ पे अपना आप ग्रेड इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना परसेंटेज, जितना परसेंट आपको प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे अपना रिमार्क्स, यानी कि किस डिवीज़न से पास हुए हैं वो यहाँ पे इंटर कर लेंगे। पर ये कंपलसरी, तो इतना इंटर करने के बाद अगर आपके पास कोई अन्य शैक्षणिक योग्यता अगर आप इसमें डालना चाह रहे हैं, कोई तकनीकी आपकी योग्यता है तो इसमें आप इंटर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है शैक्षणिक घोषणा। शैक्षणिक पत्र आपने फिल करने के बाद आप इस घोषणा पर साइन कर लें, मतलब इसको टिक कर लें, ताकि आप जो इस घोषणा में ये लिखा रहे कि आप ये घोषणा कर रहे हैं कि इसमें जो कि मेरी जो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है वो 12वां तक या उससे कम है, एवं मेरे द्वारा कक्षा 12 या उसके समतुल्य से अधिक कोई भी अन्य शैक्षणिक योग्यता या डिग्री अर्जित नहीं की गई है। तो इसको आप चेक बॉक्स को मार्क करके आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वो डिटेल इंटर करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है चॉइस कोटा। क्या आपने चॉइस कोटा के अंतर्गत को टर्मिन्स आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपति के पास कार्य किया है? तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। अगर हाँ करते हैं, देख रहे हैं नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको आप ओके कर लेंगे। अगर आप नहीं किए हैं तो आप इसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है केस डिटेल। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं? अगर किए गए हैं तो आप इसमें हाँ करेंगे, अगर नहीं किए गए हैं तो नो करेंगे। क्या आपको कभी किसी सेवा के दौरान किसी भी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्यवाही में आपको दंडित किया गया है या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है? तो आप इसे हाँ करेंगे, अगर नहीं तो नहीं। तो आप सिंपली इन सारे डिटेल्स को नहीं ही रखेंगे। नहीं करने के बाद आप इस डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद आप सिंपली इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद
आप चले आएंगे अगले स्लेब में। तो दोस्तों, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका जो बेसिक डिटेल था वो फिल हो गया, और यहाँ पे आपने जो बेसिक डिटेल फिल किया था वो सारा एक बार शो हो रहा है। आप यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे आपका जो पोस्ट सेलेक्ट किया था वो दिख रहा है, आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, आपका कैटेगरी, आपने जो करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल किया करोगे वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपका ये बेंच, फिर आपका फादर या हस्बैंड, जो भी आपका जो इस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे वो आप में शो होगा। फिर आपका मदर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आपका डिसेबिलिटी, जो भी डिटेल उधर आपने फिल किया वो यहाँ पे आपका सिंपली शो हो जाएगा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करते हुए अपना आप दस्तावेज अपलोड करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, जो 20 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए, नहीं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एक सिग्नेचर 20 से 100 केबी के बीच का अपलोड करेंगे, इस अपलोड वाले पे क्लिक करके। फिर यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करेंगे, जो कि 50 से 150 केबी के बीच का होना चाहिए और वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होना चाहिए। अगला आपका डॉक्यूमेंट है अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पे इंटर करेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होगा, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एट्थ लेवल का तो एट्थ का सर्टिफिकेट, अगर 10th लेवल का तो 10th का सर्टिफिकेट, जो भी अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिल करेंगे वो यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ये अपलोड करने के बाद जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सारा अपलोड होता है, अपलोड होते ही आप ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट स्लेब में यहाँ पे चले आएंगे, और यहाँ पे देख पा रहे हैं नेम ऑफ एग्ज़ाम, और आपको जो भी बेसिक डिटेल आपने फिल किया, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ शो होगा। आप यहाँ से अपना सारा डिटेल मिलान कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सारा डिटेल आपका शो हो रहा है। उसके बाद सिंपली आप नीचे चले आएंगे जहाँ पे आपको शो हो रहा है मेक पेमेंट। तो आपका आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की होंगे उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट शो होगा, और इस मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास ये पेमेंट का ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना डिटेल को देखते हुए आप नीचे आएंगे, तो आपने जो भी डिटेल फिल किया होंगे वो यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। ये एक रैंडम डिटेल्स है, आप इसको इग्नोर करेंगे, आपका जो भी डिटेल होगा करेक्टली यहाँ पे आपको शो होगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ पे आएंगे पेमेंट डिटेल्स में, बैंक डिटेल, आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना, अगर आप इन बैंकों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इन बैंक को सिलेक्ट करके आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करेंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यूपीआई पेमेंट एसबीआई, तो यूपीआई के माध्यम से करना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करके आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर कार्ड के माध्यम से करना चाह रहे हैं तो कार्ड पेमेंट आप कैनरा या अदर बैंक का यहाँ से कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कैनरा बैंक या यूपीआई पेमेंट एसबीआई, जो भी आपके पास है। आप यहाँ से सिंपली से आपके पास यूपीआई पेमेंट है एसबीआई तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे आप सिंपली सबमिट करेंगे, सबमिट ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इसको फिर से ओके करेंगे। ओके करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ गया। अब आप यहाँ से नेट बैंकिंग, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। यूपीआई से आपको करना था, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये सारा डिटेल आपके पास हो रहा है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, अगर आप VPA यानी कि वर्चुअल यूपीआई आईडी जो भी होगा आप यहाँ पे इंटर करेंगे, और फिर इस कन्फर्म पे क्लिक करके अपना पेमेंट सक्सेस करेंगे। अगर आप QR कोड के माध्यम से करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे,
इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। तो आप इसको स्कैन करके भी आप अपना पेमेंट सक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है, सक्सेस होने के बाद आप अपना एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर लेंगे, यानी कि उसको आप सेव करके रखना चाहते हैं तो सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग से संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।